हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। ओके, आज हम लोग ट्रूथ एंड वैलिडिटी की चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके पूर्व हम लोगों ने प्रोपोजिशंस एंड आर्गुमेंट के संबंध में विस्तार से चर्चा की। वहाँ हम लोगों ने देखा कि ट्रू एंड फॉल्स का संबंध प्रोपोजिशन से है। प्रोपोजिशंस आर आइदर ट्रू और फॉल्स। जैसे कोई प्रोपोजिशन पी है, मान लीजिए ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, यह प्रोपोजिशन दिया गया है। अब इस प्रोपोजिशन की वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स। और यदि कोई कंपाउंड प्रोपोजिशन दिया हो, जैसे पी डॉट क्यू, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल एंड ऑल काउज आर मॉर्टल। अब इस कंपाउंड प्रोपोजिशन का वैल्यू P और Q के वैल्यू के आधार पर निकाल लेंगे। यदि आपको P का वैल्यू और Q का वैल्यू मालूम है तो P डॉट Q का भी वैल्यू आप निकाल लेंगे, जैसा कि आप लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। इसी तरह चाहे सिंपल प्रोपोजिशन हो या कंपाउंड प्रोपोजिशन हो, वह या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। But arguments, however, are not properly characterized as being either true or false, but as valid or invalid. Arguments valid या invalid होता है, true false नहीं। इस बात को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या तर्कवाक्यों की सत्यता या असत्यता और युक्ति की वैधता या अवैधता के बीच कोई संबंध है? आई एम कॉपी कहते हैं कि यस, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द वैलिडिटी और इनवैलिडिटी ऑफ एन आर्गुमेंट एंड द ट्रुथ और falsehood of its premises and conclusion, but the connection is by no means a simple one. Some valid arguments contain true propositions only. For example, आप लोग इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला उदाहरण देखिए, दिया हुआ है। फर्स्ट आर्गुमेंट, ऑल बैट्स आर मैमल्स, ऑल मैमल्स हैव लंग्स, देयरफॉर ऑल बैट्स हैव लंग्स। आप देख रहे हैं कि इस आर्गुमेंट के सभी प्रोपोजिशन ट्रू हैं और आर्गुमेंट वैलिड भी है। ऐसे आर्गुमेंट को तर्कशास्त्रियों ने साउंड आर्गुमेंट कहा है। अब दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए, जिसके सभी तर्कवाक्य फॉल्स हैं, चाहे वो प्रेमिसेस हो या कंक्लूजन, फिर भी आर्गुमेंट वैलिड है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, स्क्रीन पर है दिया हुआ, ऑल trouts are mammals, all mammals have wings, therefore all trouts have wings. This argument is valid because if its premises were true, its conclusion would have to be true also, even though in fact they are all false. इससे यह सिद्ध होता है कि the validity of an argument doesn't guarantee the truth of its conclusion. अब थर्ड एग्जाम्पल देखिए, आप स्क्रीन पर दिया हुआ है कि इफ आई एम प्रेसिडेंट देन आई एम फेमस, आई एम नॉट प्रेसिडेंट देयरफॉर आई एम नॉट फेमस। यद्यपि इस आर्गुमेंट के दोनों प्रेमिसेस और कंक्लूजन ट्रू हैं, आप देख रहे हैं, बट आर्गुमेंट इज इनवैलिड। इसकी इनवैलिडिटी और भी क्लियर तब हो जाती है व्हेन इट इज कंपेयर्ड विथ अनदर आर्गुमेंट ऑफ द सेम फॉर्म। एज फॉर एग्जाम्पल, इन फोर्थ आर्गुमेंट यू मे सी क्लियरली, इफ MS धोनी इज प्रेसिडेंट देन MS धोनी इज फेमस। MS धोनी is not president, therefore MS Dhoni is not famous. This argument is clearly invalid because its premises are true but its conclusion is
false. वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी के संदर्भ में दो बहुत महत्वपूर्ण बातें आप लोग नोट कर लीजिए। पहला ये कि यह असंभव है कि किसी वैलिड आर्गुमेंट के प्रेमिसेस तो ट्रू हों किंतु कंक्लूजन फॉल्स हो। यदि ऐसा है तो आर्गुमेंट निश्चित रूप से इनवैलिड होगा। ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि प्रेमिसेस, ये असंभव है कि प्रेमिसेस ट्रू हों और कंक्लूजन फॉल्स हो। दूसरा, यदि आर्गुमेंट का कंक्लूजन फॉल्स है तो यह निश्चित है कि आइदर द आर्गुमेंट इज इनवैलिड और एट लीस्ट वन ऑफ इट्स प्रेमिसेस इज फॉल्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आगे तरसास के नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक घर पर रहिए और प्रसन्न रहिए। एक बात और इस संदर्भ में कह दें कि आप लोग प्रश्न अवश्य पूछिए। आप प्रश्न पूछते हैं तो एक दो बातें होती हैं। एक तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, दूसरा मैं भी यह क्लियर होता हूँ कि आप लोग कितना समझे या नहीं समझे। इसलिए आप निश्चित रूप से प्रश्न पूछें, तब इस क्लास का और भी ज़्यादा प्रभाव समझ में आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।